हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं पेज 6 पे, जो इंटेक्स क्वेश्चन है चैप्टर 1 में। क्या है क्वेश्चन? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हमें क्या लिखना है? बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, आओ तो हम देखते हैं इसे लिखना कैसे है। अब देखो, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H होता है, क्लोरीन का Cl होता है। तो आप एग्जाम में ये नहीं लिखेंगे H प्लस Cl, नहीं। क्यों? क्योंकि ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं? डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर एटम्स होते हैं वह हमारे क्या होते हैं? बहुत रिएक्टिव रहते हैं। क्यों रिएक्टिव रहते हैं? क्योंकि या तो इनके पास में इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है या लेने के लिए होता है, ताकि ये उन इलेक्ट्रॉन्स को या तो शेयर कर सके या लूज कर सके या इलेक्ट्रॉन गेन कर सके, ताकि इनकी जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके H2 बना के रहता है, और क्लोरीन के पास में भी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये दूसरे Cl के साथ में एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करके Cl2 की तरह रहता है। नेक्स्ट अब किसका नंबर आता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आप इसको ऐसे नहीं लिखोगे H2 और Cl2, नो, ये गलत हो जाएगा। ये प्रोडक्ट में क्या, ये कंपाउंड बन गया है ना, इसका हमारे को पहले केमिकल फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। केमिकल फॉर्मूला कैसे निकलता है इसका? देखो, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना है? 1, क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? 1। आप स्टार्टिंग के जो 20 एलिमेंट्स का वैलेंसी याद करिएगा। वैसे वैलेंसी देखिए निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। इसको हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ताकि अपना जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या बना ले? हीलियम जैसा, है ना। तो इसका वैलेंसी 1 है। क्लोरीन का वैलेंसी एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। कन्फिग्रेशन क्या हुई? 2, 8, 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसका क्या हुआ? वैलेंसी 1। ये दोनों क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इनका फॉर्मूला क्या बना? HCl। H1Cl1 हुआ ना, इसको हम कैसे लिखेंगे? HCl। तो फॉर्मूला क्या हुआ? HCl। ठीक है, तो ये देखो, ये क्या हो गई हमारी? एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या? H2 प्लस Cl2 प्लस HCl। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड। जैसे यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए, यहाँ Cl2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो हम कैसे बैलेंस करते हैं? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने कितने एलिमेंट्स हैं हम वो नोट डाउन करेंगे पहले। कितने हैं रिएक्टेंट में? हाइड्रोजन कितने हैं? 1 है, ये सॉरी 2 है। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 1 है, रिएक्टेंट में क्लोरीन 2 है, प्रोडक्ट में क्लोरीन 1 है। आओ हम इसे क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। चेक करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो, और हाँ, एक चीज ध्यान रखो, हमेशा बैलेंसिंग करते टाइम पहले हमें मेटल बैलेंस करने हैं, फिर नॉन मेटल बैलेंस करने हैं, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो पहले हम क्या बैलेंस करेंगे? मेटल है नहीं तो नॉन मेटल, क्लोरीन। क्लोरीन पहले हम बैलेंस करेंगे। क्लोरीन रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, प्रोडक्ट में 1 है, इंटू 2 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। मतलब हम कहाँ लगाएंगे? 2, यहाँ नहीं 2 लगाएंगे, फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा पूरा। यहाँ भी नहीं लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे? यहाँ। जब यहाँ लगाया तो देखो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी, तो क्या हो गया? इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, हाइड्रोजन को भी, तो ये 2 हो गया। फाइन। अब आप चेक करो वापस से, हाइड्रोजन 2 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2, क्लोरीन 2 रिएक्टेंट में भी 2। तो ये क्या है? हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आओ अब हम इसे पहले आंसर में नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट विल गिव बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। इसमें भी पहले हम सारे जो कंपाउंड्स हैं इनका क्या लिखते हैं? केमिकल फॉर्मूला। तो देखो, सबसे पहले आप खाली ये नोट डाउन कर लो, BaCl प्लस एल्यूमिनियम का क्या होगा? Al। सल्फेट का सिंबल क्या होता है? SO4। बेरियम सल्फेट Ba, वापस से SO4, सल्फेट का SO4 होता है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl। अब हम इनका फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे? हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट इसका लिखते हैं, बेरियम की वैलेंसी 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? 3 है, सल्फेट के बाहर 3 आ जाएगा। सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2 है, एल्यूमिनियम से पहले 2 आ जाएगा। मतलब इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ। बेरियम की वैलेंसी 2 है, ठीक है, इसके बाहर 2। सल्फेट की वैलेंसी भी 2 है, तो ये। बट अब हम इसको लिखेंगे ऐसे नहीं, इसको लिखेंगे ऐसे हम BaSO4, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है। अब AlCl3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है, क्लोरीन से सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा? 3। क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो एल्यूमिनियम की सबस्क्रिप्ट क्या आएगी? 1। तो अब आपको समझ आ गया। ये तो इसका क्या लिख लिया हमने? स्केलेटल इक्वेशन। देखो, ये स्केलेटल इक्वेशन मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया। अब हमें इसे रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। आप देखो, मैंने ये सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एलिमेंट लिख लिए हैं। बेरियम कितना है?
रिएक्टेंट में भी कितना है 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में कितना है 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 3 है। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो आयंस होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, पॉलीएटॉमिक आयन, जैसे सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, NH4। अगर ये आपके किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही साइड में प्रेजेंट होते हैं तो हमें इनको अलग अलग, सल्फर और ऑक्सीजन को यहाँ अलग अलग बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। हम एज अ ग्रुप अगर इन्हें बैलेंस करेंगे तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएंगे सल्फर और ऑक्सीजन। मगर हाँ, अगर कभी ऐसा है कि ये रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप इन्हें एज अ ग्रुप नहीं लिखोगे। तो आप यहाँ पे देखो सल्फेट कितने हैं, सल्फेट हैं 3 रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1। आओ हम इन्हें बैलेंस करते हैं। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, मेटल, देन नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सबसे पहले मेटल करना है। एल्यूमिनियम कितने हैं रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में कितना है 1 है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, मतलब हम क्या करेंगे AlCl3 से पहले 2 लगाएंगे ना। तो ये जो 2 है ये एल्यूमिनियम से भी मल्टीप्लाई हुआ, क्लोरीन से हुआ, एल्यूमिनियम से तो हमने कर दिया। अब ये जो क्लोरीन है ये भी तो 3 2 6 हो जाएंगे ना, ये भी 6 हो गए। अब आओ चेक करते हैं। अब हमारा एल्यूमिनियम इक्वल हो गया। नेक्स्ट कौन सा करेंगे हम, बेरियम। बेरियम रिएक्टेंट में भी 1 है, प्रोडक्ट में भी 1 है। एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में भी 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। क्लोरीन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 6 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्लोरीन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाए, मतलब हम BaCl2 से पहले क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे। जब हमने यहाँ पे 3 लगाया तो ये इससे भी मल्टीप्लाई हुआ, इससे भी। बेरियम जो है ये भी हमारा क्या हो गया 1 × 3 3 हो गया ना, 3 × 1 = 3, और जो क्लोरीन है ये भी 6 हो गया। अब वापस चेक करो, अब क्या है, बेरियम 3 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 1 है, तो हम प्रोडक्ट वाली साइड में बेरियम को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ओके, मतलब हम यहाँ क्या लगा देंगे 3। अब वापस चेक करो, अच्छा हाँ, यहाँ 3 लगाया तो ये 3 बेरियम से भी मल्टीप्लाई होगा और सल्फेट से भी होगा, तो सल्फेट भी हमारे कितने हो गए 1 × 3 3 हो गए। अब आओ वापस से चेक करो, बेरियम देखो रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में 3, एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2, क्लोरीन रिएक्टेंट में 6, प्रोडक्ट में 6, सल्फेट रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में 3। तो ये रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। ओके, तो अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, लिख लेते हैं 3 और ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब थर्ड क्या है रिएक्शन, देखो थर्ड रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ सोडियम वाटर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन हमें मिलता है। ठीक है, पहले हम इसका स्केलेटल इक्वेशन लिखते हैं, फिर हम इसे बैलेंस करेंगे। चलो, ये क्या है सोडियम, हम इसे लिखेंगे Na। अब आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने जो था हाइड्रोजन को आपने क्या लिखवाया था H2 लिखवाया था, क्लोरीन को आपने Cl2 लिखवाया था, तो क्या सोडियम भी Na2 होगा? आंसर है नहीं। जो हमारे मेटल्स होते हैं, जब भी मेटल हम लिखते हैं तो उन्हें हम मोनो एटॉमिक लिखते हैं। मेटल्स को हम मोनो एटॉमिक क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा होता है। इनके बीच में क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। ये एक दूसरे से कंबाइंड रहते हैं मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू। ओके, तो इनको हम हमेशा कैसे लिखते हैं, अगर सोडियम मेटल है तो सोडियम, आयरन मेटल है तो आयरन, कॉपर मेटल है तो Cu, मैग्नीशियम मेटल है तो Mg। तो हम क्या लिखेंगे, सोडियम लिखा हुआ है तो Na लिखेंगे। ओके, वाटर का फॉर्मूला आपको सबको पता है H2O। अगर ये भी नहीं पता है तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, तो क्या हुआ H2O। ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है, दोनों की वैलेंसी 1 1। और लास्ट में क्या है, हाइड्रोजन मैंने आपको अभी बताया, हाइड्रोजन खाली आप H नहीं लिखोगे, इसे क्या लिखोगे H2। तो ये तो हमारी क्या हो गई स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए वही हम फॉलो करेंगे, मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। तो आओ पहले हम नोट डाउन करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में 1, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में कितना है, इसे हम कैसे लिखेंगे, देखो जब भी 2 तरीके के हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, इसमें 2 तरीके के हैं ना ये, तो आपको मल्टीप्लिकेशन में इजी होगी। आप इसे कैसे लिखो, NaOH वाले को 1 लिखो प्लस ये H2 वाले क्या है 2। ये आपको जब आप ऐसे करोगे आपको याद रहना शुरू हो जाएगा, ये बहुत ईजी पड़ता है मेथड। और ऑक्सीजन कितने हैं 1 और प्रोडक्ट में भी 1। तो और बैलेंसिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस, ये तो 1 1 है तो हमें बैलेंस नहीं करना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन करेंगे, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में 3 है, तो देखो इन्हें इवन करना होगा ना हमारे को। अगर हम इसको क्या करें, इस वाले
ये जो हमारा 1 + 2 3 है, अगर हम इसको 4 बना दें तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले को किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 2 4, फिर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो 1 वाला हाइड्रोजन है इसे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा, 1 × 2 + 2। तो कितने हो गए, अब ये 4 हो गए। अब देखो ये जो है सोडियम से भी मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन से भी और ऑक्सीजन से भी, ठीक है। तो हमारा सोडियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब वापस चेक करो, सोडियम कितना है 1, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितना है 2 है, तो मतलब हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हमने यहाँ क्या लगा दिया 2। अब आप चेक करो सोडियम कितना हो गया रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2, हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 4। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कहाँ लगाएंगे, H2O से पहले 2 लगाया, जब हमने H2O से पहले 2 लगाया तो ये दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो गया। अब आप चेक करो वापस से, सोडियम कितने हुए 2 2, हाइड्रोजन कितने हुए, सॉरी ये 4 है, 4 4, ऑक्सीजन कितने हुए 2 2। तो ये हमारी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आओ हम इसे नोट डाउन कर लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अब कंप्लीट हो गया है।